हमारे बाबा और जब चौमासे आते थे तब बड़ा एक बेहतरीन दुआ हमें सुनाया करते थे कि चौमासे में तीन बुखारी, चौमासे में तीन बुखारी और ऊंट बकरिया और भिखारी। चौमासे में तीन बुखारी, ऊंट बकरिया और भिखारी। तो हम लोग बड़ा खिलखिला के हंसा करते थे। मैं बाबा दोबारा सुनाओ। आज देख रहे हैं आप कि क्यों लोग नहीं हंस पा रहे हैं। उसका रीजन है कि कोई उनके जीवन में ऐसा है ही नहीं जिसके साथ वो खुलकर हंस सकें या खिलखिलाकर हंस सकें। इसलिए आप रोजाना सुनते हैं, रोजाना अखबार में पढ़ते हैं कि अभी तो बात कर रहे थे अभी अटैक आ गया, कि अभी तो वहां बैठे थे कि ताश खेलते खेलते अटैक आ गया, किताब पढ़ते पढ़ते अटैक आ गया। पहले कभी आपने सुना? आज से 30-35 वर्ष पहले कभी ये नहीं सुना गया कि साहब बैठे बैठे किसी को अटैक आ गया। कोई जानता ही नहीं था अटैक किससे कहते हैं, कारण क्या था। आदमी बड़ा मस्त रहता था, व्यस्त रहता था, मस्त रहता था। इतना अपनापन था कि कई फैमिली एक जगह ज्वाइंट रहा करते थे। किसी ने खाने का छेड़ दिया, कोई मजाक करने लग गया, तो आदमी 24 घंटे में कम से कम 7 या 8 बार खिलखिलाकर हंसा करता था। और इतना हंसता था कि बचपन में हम भी आपको बता रहे हैं, हमारा नेचर तो आगे भी हंसने मुस्कुराने का रहा है। और ऐसा एक दो फ्रेंड हम अपने फ्रेंड सर्कल में रखा करते हैं। और देखो सबकी फ्रेंड सर्कल में ऐसा एक मित्र जरूर होना चाहिए कि आप कितने भी स्ट्रेस में हो, कितने भी टेंशन में हो, और आप उसे तुरंत कॉल लगाओ कि हाँ भैया बहुत बड़ी टेंशन है यार। कह रहे यार ये कोई टेंशन है, तो बड़ी टेंशन मेरी जवानी में घूम रही है, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तो आप तुरंत हंस जाएं। ऐसा कोई मित्र तुम्हारे जीवन में जरूर होना चाहिए। तो हम लोग बड़े खुल के हंसा करते थे। कभी कभी तो इतना हंसा करते थे कि ये जो पेट की पसलियां हैं ये दुखने लग जाती थी। इसे कहते हैं खुल के हंसना। बहुत कम लोग हैं मेरी उम्र के जो 40 ईयर के लोग हैं, 40 ईयर से लेके 55 ईयर के लोगों को अटैक क्यों आ रहा है। वो इतने दूर आ गए हैं अपनी जिंदगी से, सिंगल फ्लैट में रहते हैं, कोई ये पूछने वाला ही नहीं है पूरे दिन हो आ रही है, कौन हो आप, कोई नहीं पूछने वाला। कोई दोस्त ऐसा जिंदगी में है ही नहीं। अपना किसी ऑफिस में जाते हैं या अपनी कोई नौकरी करते हैं, वहां बॉस की सुनते हैं या किसी अपने सीनियर अधिकारी की सुनते हैं। स्ट्रेस तनाव ही तनाव लेके चले जाते हैं। ना किसी के साथ हंसते खुद और ना किसी को हंसाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं इस बात को कि या तो आप खिलखिलाकर हंसिए तो ये दिल आपका खुल जाएगा, खुलता रहेगा। 2 बजे कभी हंसिए, फ्लैट में कोई नहीं आ रहा है तो शीशा के सामने देखिए हंसिए कि सामने कितना पागल हुआ। ऐसे हंसिए कभी बच्चे बन जाइए। मैं गारंटी लेता हूं जब तक जियोगे बीमार नहीं होगे और अटैक कभी नहीं आएगा। डेवलपमेंट स्ट्रेस मत वालो, स्ट्रेस से होती है ये चीजें। जरूर 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 1-2 बार खुल के हंसिए। किसी दोस्त के साथ हंसिए या मान लो कोई और भी है संगी साथी जिसके साथ आप हंस पाते हो, तो ये जीवन में जरूर देखिए कि 24 घंटे में आप हंसे ही क्या खिलखिला कर। उत्तर ये नहीं तो रात में चुपचाप इसी बात पे हंस लो कि आज नहीं हंस पाए, हंस लो लेकिन हंस लो। और ऐसा एक दोस्त अपने जीवन में जरूर शामिल करो। तुमको कितना भी पैसा है किसी काम का नहीं रहेगा। डॉक्टर मना कर देगा सारी चीजों के लिए, जरूर छल्ला पड़ जाएगा, काम खत्म तुम्हारा। जीवन बहुत छोटा है, जैसे बहुत बड़ा मान के बैठे, बहुत छोटा जीवन है। क्योंकि देखो साफ साफ कहते हैं एक शायर
ये परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठा के आसमान देखता है। भाई ये दिल कहता है हमारा कि आप हंसिए, मुझे खोलिए, मैंने डॉक्टर कैंची से खोल के देखेगा कि साहब तुमने तो खोला नहीं, लाओ हम कैंची से खोल के देख रहे। तो देखो बड़ी तकलीफ होगी इस वक्त आपको जब कैंची से खोलेगा, इससे बैठेगा कि खिलखिला के हंसिया, उससे खोल लो उसे। मैंने आपको वो हजारों गाने सुनिए, गानों में काफी शब्द ऐसे मिलेंगे जो बेकार शब्द आपको मिलेंगे, और वो काफी गाने तो बताओ इसका कोई अर्थ है? मीनिंगलेस है, अर्थ नहीं है इसका। लेकिन गाने में से निकाल दो तो फिर गाने का भी अर्थ नहीं है, गाना बनेगा नहीं निश्चित रूप से। ऐसा ही एक तो दोस्त होना चाहिए। हम कहें यार पागल है वो तो, हर वक्त हंसता रहता है। अरे आप देखिए, दो आप लोगों को देखो अपने मोहल्ले में, एक आदमी ऐसा होगा आपकी नजर में जो हंसता रहता होगा, खिलखिलाता रहता होगा, और एक बड़ा सीरियस रहता होगा। तो सीरियस आदमी को बुद्धिमान समझ बैठे हो, ये बुद्धिमान है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है वो। तो बुद्धिमानी का चोला उड़ता है, ना खुद हंसेगा ना तुम्हें हंसने देगा कभी, क्या फायदा उसके साथ रहने से। तो इसलिए अपने मैं बार बार यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी मित्र मंडली में कोई एक मित्र जरूर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दिन में ना सही, एक सप्ताह में कम से कम एक बार बैठे तो आप पूरी ताकत से खिलखिलाकर हंस जाएं, जिससे ढेर सारे रोग आपके दूर हो जाए और सारी समस्या यहीं पर टिकी हुई है। निश्चित रूप से इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी खुल के नहीं हंस पा रहा है। उसने चीजों को इतना बड़ा मान लिया है, इतना बड़ा मान लिया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। जब चीजें कितनी छोटी हैं, जो आपके पास है उसका सम्मान है ही नहीं, बिल्कुल उसका सम्मान नहीं है, ये आपके पास है। बना आप सोचिए, आप और आपकी पत्नी किसी रिश्तेदार के यहां दावत हो रही हो, आप और आपकी पत्नी गई, तो रिश्तेदार आपसे तुरंत पूछेगा बच्चे ना आए, तुरंत पूछेगा आपसे कि बच्चे ना आए। आप कहोगे नहीं आ पाए, मतलब तुम आ गए, तुम्हारी कोई कदर नहीं है, जो आ गया है उसकी कोई कदर नहीं है। बच्चों ने पूछा कि बच्चे नहीं आए, फिर तुम ऐसा करो कि तुम और बच्चे जाओ उसके बाद दूसरे फंक्शन में, तो पूछेगा कि अरे श्रीमती जी नहीं है, बाबू नहीं आए, तुम्हारे बच्चों का कोई अंतर नहीं आया, ना तुम्हारा अंतर आया, भाभी नहीं आई। फिर आप भाभी और बच्चों को ये दो, तीसरा फंक्शन हो चुके यहां तो तुरंत पूछेगा भैया ना आए। यानी जो है हमारे पास उसकी कदर है ही नहीं। मजे की बात तो क्या है कि आप चौथी बार आप चले जाओ, बच्चे भी चले जाए, पत्नी भी चली जाए, तो एक नहीं आपको ऐसे देखेगा कि यार आप तो सब आए, फिर ना पूछेगा क्यों आए और रोटी खा लो जाओ, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो दोस्तों ये पक्का मानिए, आप जो है आपके पास उसकी कदर करना सीखिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई इतना अच्छा मकान है, सबसे बड़ी बात तो है कि ये शरीर, अमेरिका की एक पत्रिका ये कहती है कि शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करके भेजो तो 220 करोड़ का बिक जाएगा। कितने इंपोर्टेंट हो आप, 220 करोड़ का शरीर है, और अपने आप को यार कुछ समझते ही नहीं है, तो गलाए पड़े हो खाने का शरीर को। कम से कम यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हंसो मुस्कुराओ और लोगों को भी जीने की वजह दो, और जो है उसमें बड़े मस्त रहो, जो आएगा बाद में देखा जाएगा। तो इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से, बहुत बहुत आभार।